कांवड़ यात्रा और सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द एक ऐसा विमर्शकारी विषय है जिसके आधार पर भारतीय लोकतंत्र की सांस्कृतिक चेतना का समृद्धशाली इतिहास गौरवान्वित होता है। हिंदू मुस्लिम एकता की परिधि हमेशा से धर्म और राजनीति से संपोषित रही है। सर सैयद अहमद खान एक उदार व्यक्ति थे और शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत की खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। अब सवाल है कि जिन आंखों द्वारा देश के लिए ऐसी हसरतें देखी गई हों, क्या कालांतर में यही आंखें व्यक्तिगत रूप से संकीर्ण हो सकती हैं? विभिन्न समाजों, जातियों, संस्कृतियों, धर्मों के बीच सामंजस्य और एकता के संदेश को साझा करने वाले भाव, वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म का मूल संस्कार क्या कालांतर में सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाएंगे और निहित दर्शन का वाष्पीकरण हो जाएगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसने भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक एकता को चुनौती और खतरे में डाल दिया है। ये सवाल गंभीर इसलिए हो जाता है जब सावन के माह में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा और उससे जुड़े सरकारी फरमान, जिसमें खान पान वितरक दुकानदारों को अपने अपने नाम की प्लेटें दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य है ताकि हिंदू भक्त अपनी आस्था को दगा न कर बैठे। मामला कई मामलों से जुड़ा है, तो फिर घुटनों के बल चलते हुए बनमानुष को मानुष बनाने के लिए जिस धर्म की आवश्यकता पड़ी और उस धर्म का प्रेम पाठ कबीर, जायसी, सूर, नानक, रसखान व अन्य सदाचारी संतजन कर रहे थे, वह निरा ढकोसला था। एकता के जितने धार्मिक सामाजिक शिविर मौर्यकाल, गुप्त काल और मुगलों के समय चल रहे थे, क्या वह प्रदर्शनीय मात्र था? मुगलों राजपूतों में जो खून के संबंध निर्मित हो रहे थे, क्या वह महज सत्ता की राजनीति थी या पारिवारिक सामाजिक रिश्तों का अटूट इतिहास? सूफी संतों द्वारा जिस धर्म का संगीत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गाया जा रहा था, वह सिर्फ मनोरंजन था या एकता का अवलंबन? इतिहास के जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन महापुरुषों मनीषियों द्वारा चलाए गए, उसके केंद्र में क्या था? गीता कुरान न होकर भव्य भारत व हिंदुस्तान था। मानव धर्म के ऐसे सिद्धांत व क्रियाकलाप हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म ग्रंथों में स्वर्णिम हैं, जिनका अध्ययन कर लिया जाए तो दो आंखें मिलकर एक हो जाए। बुंदेलखंड के महोबा जिले में दो मुस्लिम युवक जहीर और सुलेमान हिंदू लोगों के बीच जाकर सुंदरकांड का पाठ करते रहे हैं। सुलेमान के चाचा रामलीला में बाणासुर का अभिनय करते रहे रहे और अपने पुत्र से कहते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी 40वां और 13वीं दोनों करना। ये कौमी एकजहती की दीवार को कभी ध्वस्त नहीं होने देने का संकल्प केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। इन उदाहरणों के बाद अगर हमारी धमनियों का खौलता खून कूल में न तब्दील हो, तो उस व्यक्ति से बड़ा संकीर्ण, संकुचित व कट्टर कोई दूसरा नहीं। दुर्भाग्य है इस देश का, जहां धर्म और राजनीति के पवित्र मंदिर में भगवान की जगह हिंदू मुसलमान और संविधान की जगह खालिस्तान और पाकिस्तान के पैरोकारों ने मन, वचन और कर्म से एक होकर भारतीय एकता, अखंडता और अतीत के गौरव को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म के नियामकों ने अपने स्वार्थवश भारतीय संस्कृति की उम्मीदों एवं सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें स्वतंत्रता संग्राम के अपने प्रबुद्ध नेताओं की विरासत पर गौर करने की जरूरत है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता और दोस्ती की राह तलाशी जा सके। भारतीय इतिहास के दो धुरंधर तिलक और जिन्ना बेहद करीबी दोस्त व सहयोगी रहे। लखनऊ समझौता 1916 दोनों महान शिल्पियों की देन रहा है। बेहद खराब दौर में जब भारतीयों की कोमल आत्मा को कुचला जा रहा था, उस समय की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालों को पढ़ा और महसूस किया जा सकता है। राजनीति का आम और खास आदमी विश्वास के पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय आत्मा को शरीर का आकार दे रहा था। आजादी के समय गाए जाने वाले प्रेरक गीतों में ये देश है वीर जवानों का, मेरी धरती सोना उगले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरा मुल्क मेरा देश, माँ तुझे सलाम, ये सारे गीत संगीत मुसलमानों द्वारा प्रणीत व जनित हैं। ये महज कुछ उदाहरण भर हैं। 1931 में प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लेख लिखा और बताया, हम गलत इतिहास पढ़ पढ़कर एक दूसरे के प्रति गलत फहमी दिल में भरे हुए हैं। उन्होंने इस्लाम को तलवार के बल पर फैलने के बजाय हिंदुओं द्वारा निम्न जातियों पर किए गए अत्याचार को माना है। खैर, यह वृहद इतिहास का हिस्सा है।
इस लेख में धर्म के उदय पर बल न देकर वर्तमान राजनीति और सांप्रदायिक सौहार्द की बात मुख्य है। कुछ सवाल अब, धर्म के ठेकेदारों व सत्ता लोलुपों से क्या हिंदू क्रिकेट टीम के बल पर विश्व विजेता बना जा सकता है? क्या हिंदू डॉक्टर से ही संपूर्ण भारतवासी का इलाज संभव है? हम कैसा भारत बनाने पर तुले हैं? हमारे भगवान वहां भी हैं जहां हिंदू नहीं है। वहां जाने वाले भूखे प्यासे हिंदुओं में जान फूंकने का काम गैर हिंदू ही करता है। जब प्राइवेट लिमिटेड लोकतंत्र बनाने पर बल देंगे तो उस लोकतंत्र में उन्माद अहंकार और अविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। सत्ता व्यवस्था को राजनीति के धर्मों का पालन करते हुए भारतीय आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए और धर्म की राजनीति में ईश्वर के नाम पर होने वाली साठगांठ को खत्म कर ईश्वर के पराभव के प्रति नत रहना चाहिए। स्वार्थ और वोट बैंक की बेदी पर समाज धर्म जाति आदि का गला घोटने से डरना चाहिए, वरना बाहर लगी आग उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि अंदर लगी आग। अंग्रेजों के विरोधी बनकर हम लड़ सकते हैं, परंतु अपने अंगों के विरोधी होकर नहीं। तो प्रोफेसर बंदनी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज, यूपी,